बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सब्र करो आसिया, सब्र करो। हम सब्र के अलावा और कर ही क्या सकते हैं नादिर? आसिया, उस वक्त हम बहुत बेबस थे। तो आज कौन से साहूकार हैं हम लोग? मगर अल्लाह का शुक्र है आसिया कि आज हम अपने बेटे को बिला झिझक 2 वक्त की रोटी खिला सकते। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। आसिया, हर किसी को यही क्यों लगता है कि औलाद का गम सिर्फ माँ को होता है? बाप तो जैसे बहुत खुश होता है ना अपनी औलाद को भूखा देखकर। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो जगह, कैसे भूल सकता हूँ? मेरा तो हर रोज वहां से गुजर होता है। तुम लोगों में से रोजा किस किस का है? हमारा रोजा। नहीं साहब, हमारा रोजा नहीं है। आप और आप आ जाओ। सामान रखो इधर, सामान डिग्गी में लाओ। चाचा, ये अमीर लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि हम इनसे रोजे में पूरे पैसे लेके आधा काम करेंगे? बेटा, इन्हें रोजे की ताकत का अंदाजा नहीं। क्यों? लोग रोजे में रखते हैं, क्यों नहीं रखते? लेकिन बात तो सारी ईमान की मजबूती की है ना बेटा। इन्हें ठंडी मशीनों में रहकर भी प्यास की गर्मी सताती है और हमें ये गर्मी भी अंदर तक ठंडा रखती है। रिश्ता है मुशक्कत के 2 पार्टों में ये दिन रात, हैं बहुत सख्त आज के मजदूर के हालात। फुटपाथ पे बैठने वाले मजदूर जमाने की आजमाइशों और झुलसा देने वाली धूप को भी बड़ी सब्र से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये एक और हकीकत है कि हालात की तपिश को उनके अपने रिश्तेदार भी उसी तरह महसूस करते हैं जैसे कि ये मजदूर महसूस करते हैं। अम्मा, तूने आज बिरयानी बनाई है? अरे नहीं, वो तो कहीं और बनी होगी। मैंने तो उससे भी अच्छी चीज बनाई है। नहीं, खुशबू तो घर से ही आ रही है। कितना मजा आएगा ना जब आज हम बिरयानी खाएंगे। अम्मा, आज तूने बिरयानी बनाई है? नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों की पसंद के उबले हुए सफेद चावल बनाए हैं। नहीं खाने मुझे सफेद चावल। अल्लाह, या तो तू अपनी नेमतों से खुशबू छीन ले या इन हवाओं को रोक दे जो रोज रोज मेरे बच्चों का दिल छोटा करने आ जाती है। मेरे घर में मेरे बच्चों का दिल छोटा करने आ जाती है। या अल्लाह, पे रहम फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मेरे बच्चों पर
आज अम्मा ने बिरयानी बनाई है और हमें दे नहीं रही। घर में जरा से चावलों के सिवा और था ही क्या जो मैं शायद पड़ोस से बिरयानी की खुशबू आ रही थी जिसकी वजह से बच्चे समझे कि तो तू घर पे क्यों नहीं बनाती अम्मा? मेरा बहुत दिल कर रहा था। अब्बा अम्मा हमारी पसंद का कुछ भी नहीं बनाती है। तू रोजा खोल ले। तुम लोग भी बिस्मिल्लाह करो। चलो शाबाश, जो मिले सब्र शुक्र से खा लेना चाहिए। चलो अब्बा तुम मुझे स्कूल कब लगवाओगे? अभी तुम छोटी हो ना, जब मेरी गुड़िया बड़ी होगी तो फिर मैं तुम्हें स्कूल लगवा दूंगा। सही है? अब्बा ये देख मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। मेरी दोस्त है ना लुबना, वो भी स्कूल जाती है, वो भी तो मेरे जितनी है। अच्छा बेटा, तुझे भी स्कूल लगवा दूंगा बस। फिर ठीक है अब्बा, मैं भी उसके साथ स्कूल जाऊंगी। मैं पता है मुझे उसकी नई नई किताबें, उसके नए नए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बेटा, मैं तुझे भी ये सब कुछ ला दूंगा, पर मेरी गुड़िया अभी तू एक काम कर, रात बहुत हो गई है, तू अंदर जाके सो जा। शाबाश। वो आज रशीदा खाला आई थी, कह रही थी कि यासिर को तुम लोग स्कूल नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम काम सीखने के लिए बिठा दो। आसिया, क्या ये जरूरी है कि जो मेहनत हमारे मुकद्दर में लिखी गई है वो हम अपनी औलाद के नसीब में लिखें? नहीं, मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा, ये खाऊंगा ताकि ये किसी काबिल बन सके। इतनी मेहनत करने के बाद भी फाकी कमाता है नादिर, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कहाँ से लाएगा? तेरा सब्र और साथ ही मेरी हिम्मत है आसिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी और आसिया की शादी पसंद की हुई थी, लेकिन बिरादरी वालों ने उसे कबूल नहीं किया। इसकी वजह से मुझे अपना शहर छोड़कर कराची आना पड़ा। जब बच्चे हुए तो मैंने सोचा उन्हें अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन हालात की तंगी ने अच्छा तो क्या, बच्चों को पढ़ाना ही नामुमकिन बना दिया। आप इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी अपने बच्चों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो आसिया ने आपसे कभी शिकवा तो किया होगा ना? आसिया ने पहले दिन से लेकर आज तक बहुत मोहब्बत और सब्र के साथ मेरा साथ दिया। इसकी हिम्मत और साथ ने कभी मेरे हौसलों को टूटने नहीं दिया। नादिर, तो अपनी कमर के दर्द का इलाज क्यों नहीं करवा लेता? मेरा मतलब है किसी सरकारी अस्पताल में अपने आप को दिखा दे। ये दर्द अगर बढ़ गया ना तो बिस्तर से लगा देगा तुझे। आसिया, जिस दिन सरकारी डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ खरीदने के पैसे हुए ना मेरे पास, कसम से उसी दिन दिखा दूंगा। जानता है ना नादिर, भरी दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा, तो अपना ख्याल रखा कर। अल्लाह मालिक है।
जिस औलाद के लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, उस औलाद ने मुझे सिले में क्या दिया। देख, आज भी मैं उसी फुटपाथ पर मजदूरों की तरह बैठा। अरे जहां से 40 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। कुछ भी है चाचा, एक बाप अपनी औलाद के अच्छे दिनों के लिए मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकता। चाचा, मैं खुद तो भूखा रहकर किसी से शिकवा तक नहीं करता, मगर जब अपने बच्चों की हालत देखता हूं तो। तू एक काम कर, ये जो इंसानी हमदर्दी के इदारे हैं ना, ये जो हम जैसे मजबूरों को, मजदूरों को, बेकसों को पैसे और खाने पीने की चीजें देते हैं, मदद करते हैं, अरे इनको लाखों करोड़ों का ज़कात फंड मिलता है। तुझे जब तक कोई काम नहीं मिलता ना, तू ऐसा कर, वहां से। नहीं चाचा, रहने दे। मजबूर तो बेचारा साला साल ही मजबूर रहता है। मेरे जब तक हाथ पांव सलामत है, मैं मेहनत करके कमाऊंगा। बस अल्लाह करे ये ज़कात जी लोगों का हक है तक पहुंचे तो काम। अल्लाह तुझे हिम्मत दे यार। जब से ये शुगर की बीमारी हुई है, मैं तो रोजे रख ही नहीं पाती। यही हाल तेरे खालू का है। खालू पे याद आया, बहुत नाराज हो रहे थे वो। पूरे 2 महीने का किराया हो गया नादिर के ऊपर। बस खाला, नादिर कोशिश कर ही रहे, चंद एक दिनों में। अरे रहने दे उसकी कोशिश। देखिए मैंने उसकी कोशिश, वो किसी पे 1 से 2 महीने का किराया बर्दाश्त नहीं करते। वो तो तेरे बच्चों का मुंह देख के खामोश हो जाते। अरे इसका हाल तो देख। नादिर से बोल ईद बकरीद पे तो बच्चों के कपड़े बना दिया करे। चल, मैं नौरीन की तरफ जाऊंगी ना तो नवासी के कपड़े ले आऊंगी, कम से कम इससे तो बेहतर ही होंगे। अब मैं चलती हूँ, तूने तो पानी पे टरखा दिया। घर जाकर कुछ खा पी लूँ, बगैर खाए पिए मैं रह नहीं सकती, शुगर की मरीज हूँ। और नादिर आए तो उससे तू किराए का जरूर कह देना। चल मैं चलती हूँ। अम्मा, क्या ये घर खाला का है? नहीं बेटा, ये घर हमारा है। तेरे अब्बा खाला को हर महीने पैसे देते हैं ना, तो ये घर हमारा हुआ ना। लेकिन अब्बा के पास तो पैसे ही नहीं है, फिर वो खाला को पैसे कैसे देते हैं? ये घर हमारा ही है, ये घर तुम्हारा। बताओ ना अम्मा। अपना ही घर है। अरे देख, मैं बातों बातों में तो भूल ही गया। ये ले, ये रख ले, ईद पे पहन लेना। अच्छा, ये तूने कब खरीदी? अरे कहाँ खरीद सकता हूँ यार, वो 4 महीने पहले हमारे मोहल्ले में सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ था ना, तो उनके घर वालों ने एक जोड़ा और चप्पल निकाल दी थी उनके नाम की। तो जोड़ा तो मैं बगैर सिला था, मैंने वापस कर दिया। चप्पल ले ली, ये तेरे काम आई, ये रख ले इसमें। नज़ीर की बात गलत नहीं थी कि नादिर मदद का मुस्तहिक था, लेकिन नादिर की खुददारी आड़े आ गई। वो किसी के आगे अपना दामन नहीं फैलाना चाहता था, लेकिन जब खुददारी ही उसका जुर्म बन जाए तो क्या कीजिए। चले, बता बता बता, भाई के क्या करते हो? बता बता बता, मजदूरी के लिए बैठते हैं साहब। मजदूरी करते हैं, मजदूरी के लिए बैठते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? हमारा किसी ने कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं किया। सर, साहब बुला रहे हैं इनको। चलो, अभी साहब के सामने रोना धोना नहीं कर लेना, जो भी बोलना सच सच बोलना। चलो उठो, चलो।
सर ये वही लोग हैं जो पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल चुराते हैं, और ये बुड्ढा मास्टरमाइंड है इनका। नहीं साहब नहीं, हम तो मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ बैठते हैं साहब, हम चोर नहीं है साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, खुदा की कसम कुछ भी नहीं किया साहब। तुम तो चोरी भी मेहनत मजदूरी समझ के करते हो ना। ईद त्योहार आया नहीं और तुम लोग की कार्रवाइयां शुरू, पूरे शहर को परेशान करके रखा हुआ है। नहीं साहब नहीं, बिल्कुल हम चोर नहीं है साहब। और तूने यार मजबूत हाथ पैर अपने क्या चोरी के लिए रखे हुए? नहीं साहब, हम तो भूखे रहकर भी खुश रहते हैं, चोरी नहीं करते साहब। और मेरे बच्चों को तो ये तकलीफ पता है कि पूरी रोटी क्या होती है साहब, क्योंकि मैं आज तक पूरी मेहनत करके भी उन्हें आधी रोटी भी नहीं खिला पाया साहब। चोर नहीं है, मजदूर है साहब, हम सब कुछ भी नहीं किया साहब। चुप कर, सब पता लग जाएगा तेरी मेहनत मजदूरी का। ले जाओ इन्हें। चलो। क्या हुआ? कहीं नजर आया तेरा अब्बा? नहीं अम्मा, मैं रोड तक देख के आ गया, अब्बा कहीं नहीं मिला। अच्छा चल, अल्लाह करे आज तेरे अब्बा को कोई काम मिल गया हो। अम्मा, अगर अब्बा का काम लग गया तो अब्बा हमारे लिए खाना लाएंगे ना? हाँ, दुआ कर ऐसा ही हो। मैं नीदा को उठा के लाता हूँ, उसे भी भूख लग रही हो। अरे अभी बैठ जा, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे ना फिर से उठा देना। चलो उठो, साहब बुला रहे। साहब सब ठीक है ना साहब? साहब हम चोर नहीं है साहब। हाँ हाँ, पकड़ा गया असली चोर। साहब अब तो आप हमें जाने दोगे ना? हाँ हाँ, उसका सामना करने के लिए बुलाया तुम लोगों को। अगर उसने कह दिया ना कि तुम लोग उसके साथी नहीं हो तो हो सकता है साहब तुम्हें जाने दे। चलो उठो अभी। चलो साहब छोड़ देंगे। चलो चलो नाना, चलो उठ उठ उठ, चलो। कहाँ रह गए थे तुम? तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताओ, क्या कोई काम वाम मिल गया है क्या? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? बताओ ना, क्या पूछ रही हूँ? कहाँ रह गए थे? चुप क्यों है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो रही थी और तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। बता ना। या अल्लाह, ये चेहरे पे निशान कैसे? कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। किसी से लड़कर आया है क्या? बता ना, क्या हो गया? थाने से आने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि गरीबी तो खुद एक जुर्म है। हर नया आने वाला दिन एक नई सजा मुकर्रर करता है। आप इस मोहल्ले में काफी अरसे से रह रहे हैं,
तो कभी आपके मालिक मकान ने या पड़ोसियों ने आपकी काम के सिलसिले में या आपकी पर्सनल जाती जिंदगी में मदद करने की कोशिश की थी? जब अपने ही गैर हो जाए ना तो गैरों से क्या उम्मीद। और वैसे भी मैंने और आसिया ने कभी अपनी मजबूरी किसी के सामने नहीं रखी। अपने बच्चों को फाकों से दूर रखने के लिए मैंने और आसिया ने मेहनत करना और किस्मत के फैसलों को कबूल करना अपनी आदत बना ली थी। ओ नादिर तू यहाँ नहीं बैठ, तू चल आ मेरे साथ, आजा। भाई कमाले, क्या हुआ क्या यार? ओ भाई सामान उठा, तू चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुझे। आ तो सही कमाले, आ तो सही। आजा यार, यहाँ बैठते हैं। बैठ बैठ, मैं तुझे बताता हूँ, बैठ। सुबह सुबह ही पुलिस आई थी और वहाँ बैठने से सबको मना कर दिया। तो तू भी वहाँ मत बैठियो, सबको रोजी रोटी तो करनी है ना कहीं बैठ जाएंगे। चाचा नजीर नजर नहीं आया? यार मुझे भी वो सुबह से नजर नहीं आया। हाँ यार, पुलिस ने कल उसको मारा भी बहुत है बेचारे को, अल्लाह खैर करे बस। अच्छा तू जानता है वो कहाँ रहता है? यार तुझे पता है ना, हम लोगों का रिश्ता यहाँ फुटपाथ का है। तू एक काम कर, ये जो इंसानी हमदर्दी के इदारे हैं ना, ये जो हम जैसे मजबूरों को, मजदूरों को, बेकसों को पैसे और खाने पीने की चीजें देते हैं, मदद करते हैं, अरे इनको लाखों करोड़ों का ज़कात फंड मिलता है। वाह, मैं भी तेरे साथ चला करूँगा। ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगी तेरे साथ। अब्बा मैं भी काम करूंगी, फिर तू मुझे कुल्फी और पान दिलाएगा ना? मुझे भी, मैं भी कुल्फी भी खाऊंगा, पान भी। आसिया, इन पैसों की कदर अब हमारे सामने इतनी नहीं है जितनी उस वक्त थी। उसको खोने के बाद हाँ वाकई में ये हमारे सामने अपनी अहमियत खो बैठा है। मैं कैसे भूल सकता हूँ उसका मासूम चेहरा, उसके वो कर्म भरे जुमले, उसकी वो फरमाइशें करना जो मैं पूरी नहीं कर पाया। फरमाइशें? वो फरमाइशें नहीं थी नादिर, अपनी माँ से बिरयानी पकाने की छोटी सी ख्वाहिश थी, सिर्फ फरमाइश नहीं कहते। स्कूल में दाखिल करवाने को भी मैं फरमाइश लिख बैठा। उसका मासूम चेहरा, उसकी मासूमियत मुझे चीर देती है आसिया। तुम इन पैसों में से सबसे पहले अनमार खालू को किराया दे देना। आसिया, मैं उनको पैसे देकर आ रहा हूँ, जो बचे हैं वो तुम्हें दे दिए, मैं उनको कैसे भूल सकता। अरे मियां नादिर, कहाँ मुँह छुपा कर रहा भाई? कितनी बार तुम्हारे घर पे गया हूँ, तुम घर पे मिलते ही नहीं। अरे जब काम खूब चल रहा है तो किराए वक्त पे क्यों नहीं देते? अगर काम चल रहा होता तो सबसे पहले आपके पैसे देंगे। तुम किराएदार का कुछ नहीं पता, कब झूठ बोलते हो कब सच बोलते हो। तीसरा महीना लग गया है, मुझे इन पैसों से बीसी भी भरनी होती है। इस बार किराया पूरा अदा कर दो, वरना अपना बंदोबस्त करो कहीं। अरे तूने बोला क्यों नहीं खालू को? हमारे पास हमारे बच्चों के पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, हम उनकी बीसी भरने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लाए, तो किराया तो अदा करना होगा। देख नादिर, मैंने तुझसे कभी भी अपने लिए
कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझसे मेरे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। कुछ तो कर नादिर, कुछ तो कर। बच्चे हैं कहाँ? 2 दिन से अनाज का एक दाना उनके पेट में नहीं गया, भूख से निढाल सो रहे। अब्बा, रोजा खुल गया क्या? हाँ मेरी गुड़िया, बैठ जा। अब्बा, मैंने कल से रोजा रखा है, अम्मा मुझे कुछ भी खाने को नहीं दे रही है। गुड़िया, बेटा तुम आओ मेरे साथ। साहब अस्सलाम वालेकुम। ये चप्पल खरीद लें। बिल्कुल नहीं है, वो असल में इसकी थैली फट गई थी ना, तो इसलिए वो फेंक दी, लेकिन कसम से ये बिल्कुल नई चप्पल है। आप ले लें। यार ये मुझे नहीं चाहिए, आप ये रख लो। ले भाई, इस तरह पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप बस चप्पल खरीद लें। तो अरे भाई रख लो, कोई बच्चों को इस्तेमाल कर दो, चीज़ हाथ में रख कर। यार अभी 150 देता हूँ, फौरन जेब में रख लेते, सब जान दो। गाड़ी नहीं हूँ मैं, मजदूर हूँ, मेहनत करता हूँ मैं, मेहनत। इस तरह के पैसे नहीं चाहिए मुझे। नहीं बेचनी मुझे ये चप्पल, नहीं बेचनी मुझे ये चप्पल, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। मेरी बच्ची, या अल्लाह। 2 दिन से रोजे के नाम पे इफ्तार की मुंतज़िर निदा अपने बाप को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, और यहाँ एक तरफ उसका बाप था जो अपनी बेटी की तकलीफ की खातिर दुनिया भर के ताने सह रहा था। कहा तुम चले जहाँ तुम चले गई, कहा तुम चले जहाँ तुम चले
पेशेंट फौरन ओटी में शिफ्ट करें। मैं देखता हूँ। बच्ची की चोटें मामूली नौयत की नहीं है, सर पर शदीद चोट आई है, हो सकता है हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन डॉक्टर साहब? और अखराजात की फिक्र मत कीजिएगा, हमारे हॉस्पिटल में मुस्तहिक अफराद का इलाज ज़कात फंड से होता है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? मेरा कंडीशन सीरियस है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। सर बच्ची की हार्ट बीट लॉस हो रही है। लॉस हो रही, चलें जल्दी आएं। बाप तो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी भी पेट भर कर नहीं खिला सका। मेरी गुड़िया मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी और मैं बदनसीब बाप उसे रोक भी नहीं सका। अब्बा, क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या तू मुझे छोड़ देगा? पागल हो गई है, तुझसे किसने कहा भाई? वो अम्मा कह रही थी, जब वो बड़ी हो गई थी तो वो भी अपने अब्बा को छोड़ के तेरे पास आ गई थी। जब मैं बड़ी होंगी क्या तू भी मुझे कहीं और भेज देगा? देखो भाई, तुम्हारी जो अम्मा है ना, वो हो गई है पागल, जब तो तुमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो। अब्बा, तू अम्मा को कह रही हो मैं तुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई, मैं अपनी गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखूंगा, लेकिन अभी तो सो जाओ, रात हो रही है। शाबाश। बस मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, हमें ठीक हो जाके तू भी आराम कर ले। नहीं अम्मा, जब मैं बीमार होती हूँ, जब तुम भी तो मेरी ऐसी खिदमत करती है ना, अब तू बीमार है तो मैं भी तेरी ऐसी ही खिदमत करूँगी। मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी तुझे लगा दे। वो आप दोनों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। सब मेरी गुड़िया तो सही है ना?
से बात कर। निदा देख, अम्मा आई है, अम्मा आई है, अम्मा से बात करना। इतनी चुप क्यों है मेरी बच्ची? इतनी चुप तो कभी भी नहीं रहती। उठना, अम्मा से बातें करना। अम्मा क्यों है? उठ जाना। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची का, मुझे बता ना कोई। क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्या हो गया? सब्र करो आसिया, सब्र करो। गुड़िया खामोश हो गई। सब्र करो आसिया, सब्र करो। देखो तुम तो इसके सामने कभी इस तरह ले रही हो। तुम्हें आज क्यों से परेशान कर रही हो? अम्मा ने मेरी बोलती, मेरी गुड़िया खामोश हो गई। देखो खामोश हो गई। माँ ने मेरी बोलती, इतनी कभी खामोश नहीं हुई। इसलिए तो किसी का एहसान करने के यहाँ तक कि तेरा एहसान भी नहीं, एहसान नहीं लिया इसने तो। या अल्लाह, मेरे बच्चे। अब्बा, निदा को क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रही है? बेटा, इसको लाले अपने पास बुला लिया। इसका रोजा खुलवाने के लिए। चुप हो गई। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। बज़ाहिर तो हम निदा की मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते, लेकिन नादिर की लाचारी और ज़माने की बेहिस्सी ने उसको इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसकी जिम्मेदारी किसी हद तक माशरे पे आयद होती है।